सच के लिए आपको दिलेर होना पड़ता है। एक सच्चा आदमी सब पे हावी हो जाता है। मैं एक आपको बस आखिर में खत्म करता हूँ क्योंकि रोजा खुलने वाला है। हम क्रिकेट खेल रहे थे, बड़ी देर की बात है, मैं वर्ल्ड लेवल के लिए खेल रहा था। उसमें अंग्रेज भी थे, साउथ अफ्रीकन भी थे, हम पाकिस्तानी भी थे। तो हमारा ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हो रही थी, तो अब वर्ल्ड हम सारा कुछ जीत जाते हैं। तो उन दिनों में बड़ी देर की बात है, बड़ा पैसा था जीतने में। तो जब हम जीत जाते हैं तो हमारे होते हैं टोटल 16 खिलाड़ी, लेकिन 11 खेलने वाले होते हैं, 16 स्क्वाड होती है। अब 11 बैठ के सोच रहे हैं कि जब हम ये पैसा जो हमने जीता है तो हम कैसे बांटना है। हमने वो 16 के बीच में बांटना है या हम 11 जिन्होंने मेहनत की हमारे बीच में बांटना है। अब ये सुनो जरा, एक से शुरू होता है। मैं तो बहुत छोटा था सर, टीम में सबसे छोटा था, तो इधर से शुरू हुआ। जिससे पूछा वो क्या जी हमने मेहनत किया, हमारे बीच में बांटना चाहिए। तो दूसरा क्या, हमारे सारों को पैसा नजर आ रहा था। एक के बाद दूसरा करते 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 एक अंग्रेज खिलाड़ी था, क्रिश्चियन था, ईमानदार था, उसके पास है। उससे कहा तुम सबको शर्म आनी चाहिए कि वो 16 हमारे साथ थे, उनके अंदर क्यों नहीं बांटना। हम सबको इतनी शर्म आई, आप चुप करके बैठ गए। हमने कहा जी जो वो कहता है ठीक कहता है। एक आदमी जब सच बोलता है और वो खड़ा होता है, वो सब में भारी हो गया। हम सब ने चुप करके कहा याद रखना, सादिक और अमीन, इंसाफ करने वाला और सच्चा इंसान माशरे में उसकी इज्जत हो। हमारे बड़े कहते थे कि कबूलियत दुआ की सबसे ज्यादा अफ्तारी से पहले होती है। इसलिए जो मैं आप सबको, सारे मेरे नौजवान हैं यहाँ, मेरे कारकुन हैं, आपके लिए बड़ा जरूरी समझना है कि ये हम जदोजहद क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले ये समझ जाए कि ये पॉलिटिक्स नहीं हो रही, ये आप अपनी हकीकी आजादी की जदोजहद कर रहे हैं, जहाद कर रहे हैं। आजादी के लिए जब एक इंसान जदोजहद करता है उसको जहाद कहते हैं। जिसका जिले शाह जब वो अपनी जान खोता है तो उसको शहीद कहते हैं। और शहीद का दर्जा कुरान में हम जब नमाज पढ़ते हैं सूरत फातिहा में हम कहते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पर लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी। तो सबसे ज्यादा नेमतें तो अपने पैगंबरों को अल्लाह ने बख्शी। उसके बाद दूसरे नंबर पे शहीदों का रुतबा आता है। तो याद रखें कि ये जो आप मेरे साथ मिलके ये जो जद्दोजहद कर रहे हैं, ये अपने मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद कर रहे हैं। टाइम का मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे मैं खत्म करूंगा उसके बाद बेशक नारे मारना, लेकिन पहले मेरी बात आप बड़े गौर से सुने। और नौजवानों आपने खास तौर पे, क्योंकि अल्लाह ने ना हम सबको जब उससे कहा ना कि हम अशरफुल मखलूकात हैं, सबसे अजीम मखलूक है, तो मैं ये लोगों को समझाता हूँ, लोगों को पता नहीं इस चीज की समझ नहीं आती कि जब अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कि इंसान के सामने झुको और इब्लीस ने कहा कि मैं तो आका बना हूं, मैं इस मिट्टी के इंसान के सामने क्यों झुकूं। तो अल्लाह ने एक बात कही कि फरिश्तों को कहा कि तुम्हें भी नहीं पता कि मैंने इस इंसान को कितनी सलाहियत दी है। लेकिन इंसानों को भी नहीं पता कि अल्लाह ने हमें कितनी सलाहियत दी है, हमें भी नहीं पता। हम अपनी सारी जिंदगी गुजार जाते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि अल्लाह ने हमें कितना बड़ा मुकाम दिया। जो मौलाना रूमी कहता है कि जब अल्लाह ने तुम्हें पार दिए हैं तो जमीन पे क्यों रेंग रहे हो। तो इंसान का बहुत बड़ा रुतबा है, लेकिन वो इंसान सिर्फ ऊपर की परवाज तब कर सकता है जब आजाद होता है। गुलामों की कोई परवाज नहीं है। और आजाद इंसान को क्या चीज करती है। बस मैं अब
अपने कारकुनों से, नौजवानों से आपका टेस्ट कर रहा हूं कि क्या चीज इंसान को परवाज ऊपर करती है। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। यानी कि हम किसी के सामने नहीं झुकते सिवाय अल्लाह के। ये इंसान अपनी आजादी का दावा करता है कि मैं आजाद हूं और आजाद की परवाज है ऊपर। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में वो अरब जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, दो सुपर पावर थी दोनों तरफ, अरबों की कोई हैसियत नहीं थी, उन्होंने चंद सालों में उन्हीं अरबों ने दुनिया की इमामत की, वर्ल्ड लीडर्स बन गए। ला इलाहा इल्लल्लाह का मेरे नबी ने उनको दिल में मतलब समझा दिया, आजाद कर दिया। हम जो जंग लड़ रहे हैं, हम हकीकी आजादी की जंग लड़ रहे हैं क्योंकि हम आजाद नहीं। हर जगह लोग गुलामी में जकड़े हुए, थाना, कचहरी, पटवारी, देहातों में चले जाए वो बेचारे उनमें ही उलझे हुए लोग। यूरोप में क्यों नहीं है, वहां क्यों नहीं थाना, कचहरा, पटवारी? क्योंकि इंसाफ है। जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता लोग गुलाम होते हैं, जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता जुल्म होता है, ताकतवर की गुलामी करता है इंसान। मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है? पकड़ पकड़ के घरों में उठा लेते हैं, रात के 3 बजे जाके उनको पकड़ लेते हैं, कोई किसी केस में भी जेल में डाल देते हैं। वो अगर मुजाहरा करते हैं तो उनके ऊपर गोलियां चलाते हैं, टीयर गैस करते हैं। तो क्या हमारे बाहर ये नहीं हुआ? हमारा भी उन्होंने हमें इस तरह कहा कि हम भी गुलाम हैं किसी के। घरों के अंदर गए, 3-3 बजे घुसे, दरवाजे तोड़े, कोई कानून इजाजत नहीं देता, कोई कानून इजाजत नहीं देता कि हजारों पुलिस और रेंजर आके इस घर के ऊपर हमला करें। कोई कानून इजाजत देता। जंगल का कानून इजाजत देता है जिधर ताकतवर की हुक्मरानी होती है। जो हम लड़ रहे हैं, हम कानून की हुक्मरानी के लिए लड़ रहे हैं, जिसको इंसाफ कहते हैं। जो माशरा जिधर इंसाफ नहीं होता वहां लोग गुलाम होते हैं, ये समझना आपने। हम हर साल 23 मार्च में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं कि जी हम आजाद हो गए। आजाद नहीं है, छोटा सा ऊपर तबका बैठा हुआ है जो सारा मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठा है। और हमारी जंग ये है कि हम जब अपने आप को आजाद कर रहे हैं उनसे इंसाफ लेके। ये जंग इंसाफ और आजादी की एक ही जंग है। जो भी अल्लाह के पैगंबर आए थे, ये याद रखना, सारे अल्लाह के पैगंबर एक पैगाम था, राय हक पे खड़े थे और इंसाफ की जंग लड़ रहे थे, जुल्म के खिलाफ खड़े हुए थे। हजरत मूसा फिरौन के खिलाफ खड़े हुए थे, जुल्म के खिलाफ। नमरूद के खिलाफ हजरत इब्राहिम, हजरत ईसा। जो रोम ने उनको फतह किया हुआ था, इंपीरियलिज्म थी, उसके खिलाफ। और जो यहूदी जिनकी एलीट थी, उसके खिलाफ हजरत ईसा खड़े हुए थे, आम इंसानों के लिए। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के कुरैश उनके जुल्म के सामने खड़े हुए थे, क्योंकि उनको आजादी राय नहीं दे रहे थे, उनको बोलने की आजादी नहीं दे रहे थे। हिजरत की उन्होंने, मदीना गए जिधर आजादी से अपना दीन, अल्लाह का नाम ले सकते थे। तो वो भी आज हम भी ये जो ऊपर चोर बैठे हुए हैं और ये जो इनके सहूलतकार हैं, हम उनसे आजादी के लिए खड़े हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में इंसाफ हो। और आप सबको सारे जब यहाँ से वापस जाए तो पैम्फलेट्स देंगे सारों को हकीकी आजादी की। आपने तैयारी रखना है, मैंने आपको कॉल दूंगा और फिर सारे पाकिस्तान में हमने बाहर निकलना है पुरअमन तरीके से, पुरअमन तरीके से जो हमारा आइन हमें इजाजत देता है, पुरअमन तरीके से। लेकिन सारे पाकिस्तान में हम बाहर निकलेंगे अपनी आजादी की तहरीक के लिए।
आखिरी चीज, आखिरी चीज सुने जरा, अब नौजवान आपके लिए आखिरी चीज, जो आपने एक और बात सुनी ना, आखिरी बात, और मेरे सारे नौजवानों को आप बता रहे कि कभी मेरी बात ना भूलना। माशरे में